नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा विहार पर। जैसा कि मैंने आपको अपनी रिक्वेस्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए बीपीएससी के लिए स्पेशल करंट अफेयर्स और जीएस की वीडियोस लेकर आने वाला हूं। तो उसी सेक्शन में आज मैंने आपके लिए कुछ करंट अफेयर्स के इम्पॉर्टेंट डेट्स और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं बहुत सारे न्यूज़पेपरों से। तो ये आज के न्यूज़पेपर्स के इकट्ठे किए हुए न्यूज़ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि गणतंत्र दिवस, सबसे पहला न्यूज़ ये है कि गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत अब हर साल 24 जनवरी के बजाय 23 जनवरी को शुरू होगी। देखिए, जैसा कि हम आपको बता दें कि जब गणतंत्र दिवस की शुरुआत होती है, जैसे कि मान लीजिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तो उसके पहले ही 23 तारीख को उसके पहले ही 24 तारीख से मतलब उसकी परेड आप देखोगे कि लाल किला के सामने जो इंडिया गेट के सामने जो परेड होती है 3-4 दिन पहले से ही स्टार्टिंग हो जाती है उसकी, जो 24 तारीख से होती थी। और इस बार से सरकार ने ये फैसला किया है कि ये परेड अब जो है 23 जनवरी से होगी। क्यों? क्योंकि 23 जनवरी को इसलिए होगी क्योंकि 23 जनवरी से ही 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उनकी याद में इसे शामिल किया जाएगा। और इसको जो है स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की जयंती से 23 जनवरी से ही शुरुआत कर दी जाएगी। इस बार से यह लागू होगा। ये केंद्र सरकार का ये योजना है, नया योजना। ठीक है। और अन्य दिवसों में मैं आपको बता दूं कि हर साल जो मनाया जाता है, जैसे केंद्र सरकार ने किया है 14 अगस्त को, जो आज तक इससे पहले कभी हुआ नहीं, तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस मनाया जाएगा हर साल। अब 14 अगस्त को याद, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। और ये जिस तरह से केंद्र सरकार और भारत की जो भी केंद्र सरकार है बीजेपी पार्टी की, वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी विचारधारा की है। तो ये सभी ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के नेचर के हिसाब से। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लेना। मैं आज मेरा मतलब कुछ कारण की वजह से आज मैं बोर्ड पे क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, नहीं तो मैं आपको उसमें बता देता। तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, ये क्यों मनाया जाएगा 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस? तो मैं आपको बता दूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे उन्हीं की जयंती पर इसको मनाया जाएगा राष्ट्रीय एकता दिवस। 15 नवंबर को जनजातीय दिवस मनाया जाएगा, बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा की जयंती पर। मैं आपको बता दूं कि ये तो एकदम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिरसा मुंडा का रिलेशन जो है, रिश्ता जो है बिहार से ही रहा है। भले वो अभी झारखंड में चला गया हो, लेकिन जब बिहार और झारखंड एक था तभी बिरसा मुंडा का अपना आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो याद रखिए कि बिरसा मुंडा ने जो इनके जयंती पर मनाया जाएगा 15 नवंबर को जनजातीय दिवस। क्या मनाया जाएगा? जनजातीय दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, आप इसको आई रिक्वेस्टली कि आप इसको लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। और मुंडा से, जनजातीय विद्रोह से एक क्वेश्चंस तो 100% आते हैं, डेट पूछते हैं, तो उसके हिसाब से भी आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद है 26 नवंबर को संविधान दिवस। ये तो चलिए कोई बात नहीं, 26 नवंबर को हर साल मनाया जाता है संविधान दिवस। उसके बाद है 26 दिसंबर को, हाँ जी ये याद रखिएगा, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस। ये वीर बाल दिवस क्यों है? क्योंकि इसी दिन जो है सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, इनके 4 बेटे थे, उनको फांसी दे दी गई थी। और क्यों दे दी गई थी आप अच्छे से जानते हैं, जब औरंगजेब का शासन था उस समय जो है इनसे युद्ध हुआ था और इनके चारों बेटों को जो है फांसी दे दी गई थी और गुरु गोविंद सिंह को भी फांसी दे दी गई थी। उनके उसके बाद दे दी गई थी, लेकिन उस दिन उनके बेटों को फांसी दे दी गई थी। जिंदे कहा जाता है कि जिंदे दीवार में चुनवा दिया गया था। और उस दिन से जो है ये बाल दिवस, उस दिन से नहीं, अब ये बीजेपी की सरकार है तो इन्होंने जो है इसको बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए इसका प्रारंभ किया है। उसके बाद देखिए अगला है, हर साल 16 जनवरी को स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। ये मोदी जी ने कहा है। ठीक है, इसको अच्छे से हमने कोट कर दिया है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी वो याद रखिएगा। इसकी शुरुआत 16 जनवरी 2016 से की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था व्यापार और एंटरप्रेन्योरशिप में बढ़ावा देना, जिससे देश में रोजगार और नौकरी को बढ़ाया जा सके। यानी कि 16 जनवरी 2016 से इसकी शुरुआत की गई थी,
ताकि उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमशीलता को बढ़ाया जा सके और देश में जो रोज़गार की जो क्षमता है उसको बढ़ाया जा सके। तो इसके लिए सरकार ने 16 जनवरी को ये कहा है कि स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला न्यूज़ है दोस्तों कि हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है लेह, वहाँ पे दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम बनाया जा रहा है, वो भी ओपन स्टेडियम जिसको हम लोग कहते हैं। देखिए कोट कर देते हैं हम आपके लिए, 11,000 फीट की ऊंचाई पर ओपन स्टेडियम बनाया जा रहा है। कहाँ पे? लेह में। क्या है कि यह जो है समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर यह स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसका उद्घाटन जो है खेल मंत्री और युवा मामलों के मंत्री कौन हैं? अनुराग ठाकुर हैं, ठीक है। उन्होंने इस तस्वीर को पोस्ट करते हुए बताया कि खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो योजना चलाई जा रही खेलो इंडिया स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत केंद्र सरकार ने की ओर से बनाया गया है। इस फुटबॉल स्टेडियम, यानी ये जो स्टेडियम बनाया जा रहा है किस खेल के लिए है? फुटबॉल के लिए है। फुटबॉल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोटर्फ होगा। इसका निर्माण 2 साल पहले मार्च 2020 में शुरू हुआ था। और स्टेडियम के साथ यानी कि इस स्टेडियम के बनाने की जो शुरुआत है वो 2020 में हुआ था। और स्टेडियम के साथ ही 2000 बिस्तर की क्षमता वाला यूथ हॉस्टल भी रहेगा। यानी कि आपको हम बता दें कि इस स्टेडियम में आप काम करना, गूगल पे जाना और ये सर्च कर लेना, 11,000 फीट की ऊंचाई पे बन रहा है खुला स्टेडियम लेह का। कहाँ पे? अब आपको वहाँ पे दिख जाएगा, जैसा कि मेरी यहाँ पे दिख रहा है कि पूरा का पूरा आसपास में जो बड़े बड़े आपको जो है बालू के रेते जैसे दिखाई देंगे और वहाँ पे बन रहा है बहुत बड़ा स्टेडियम, वो भी ओपन स्टेडियम। वहाँ पे 2000 बिस्तर वाला जो यूथ हॉस्टल भी रहेगा। इसके अलावा वहाँ पे नॉर्थ वीआईपी स्टैंड भी तैयार किया जा रहा है। वीआईपी समझ रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन्स, वो लोग रहेंगे। इसे तैयार करने की डेडलाइन साल 2020 थी, लेकिन कोरोना के चलते निर्माण में देरी हो गई। बता दें कि लद्दाख में पर्यटकों को आकर्षित करने और रोजगार बढ़ाने के मकसद से प्रशासन ने कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यानी कि अब हम आपको बता दें कि सरकार का पूरा मोटिव है कि उन क्षेत्रों में विकास किया जाए जहाँ पर बहुत ही आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ। आप देखिए ये, इससे आप इकोनॉमिक्स का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए कि ये एक ये जो फुटबॉल स्टेडियम बनाया जा रहा है, इसके बनाने से क्या होगा कि वहाँ पे देखो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इतने सारे बेड, 2000 का हॉस्टल बनाया जाएगा, 2000 बेड का। तो अब आप समझो कि वहाँ पर के जो रॉ मटेरियल्स के जो व्यापार करने वाले लोग होंगे उनके पास पैसा आएगा और टूरिज्म बढ़ेगा। सबसे मेन है कि अगर कोई मैच यहाँ पे इंटरनेशनल मैच होता है तो सोचो यहाँ पे जो टूरिज्म की जो संभावना है कितनी ज़्यादा हो जाएगी। एक तो ऐसे ही कश्मीर हमारा जो है टूरिज्म के लिए जाना जाता है और लेह भी अब जो है टूरिज्म के लिए फेमस हो जाएगा इस स्टेडियम की वजह से। ऐसा नहीं कि एकमात्र स्टेडियम ऐसे हो जाएगा, और भी सरकार को प्रयास कर रही है ताकि इसका विकास हो सके। तो इस तरह से मैंने आपको जो है बहुत कुछ इम्पॉर्टेंट डेट बताए और इसको जो है नोट कर लीजिएगा। आप अगर इम्पॉर्टेंट डेट लिख लोगे तो हमें लगता है कि एग्ज़ाम में आप डायरेक्ट इसको सही कर सकते हो पीटी के एग्ज़ाम में। तो आप इसको सही से नोट कर लेना, पॉज कर लिख लेना। तो दोस्तों ये एक और कोई आपको हम बता दें कि एक न्यूज़ और जो मेन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि ये जो श्रीलंका कहते हैं, भारत जो गई है, भारत गई है नहीं, भारत ये सॉरी विराट कोहली ने, है ना, विराट कोहली ने टेस्ट सीरीज हारने के बाद कप्तानी छोड़ दी टेस्ट की भी, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि ये तो नहीं पूछा कि कौन सा कप्तान जो है टेस्ट के, क्योंकि कोहली ही थे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किससे मैच हारने के बाद, है ना, किस टीम से मैच हारने के बाद इंडिया के जो कप्तान है विराट कोहली, उन्होंने टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से जब ये टेस्ट सीरीज हारे हैं और इन्होंने क्या किया, अपना टेस्ट से भी कप्तानी से संन्यास दे दिया, रिजाइन मार दिया है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता दिए हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही न्यूज़ है इम्पॉर्टेंट। देखिए न्यूज़ तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उसको मैंने लेने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लेना। धन्यवाद।